सुप्रभात बच्चों, कैसे हो तुम सब। आशा करती हूँ कि तुम सब अच्छे हो। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 9 चतुर मुर्गा कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आपने कुछ जानवर तो ज़रूर देखे होंगे, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, मुर्गा, बिल्ली, खरगोश आदि। इन्हें अपने घर के आसपास देखा होगा, है ना। यह सब हमें हमारे घर के आसपास ही देख जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगलों में ही रहते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी आदि। सभी जानवरों में से लोमड़ी को सबसे चालाक जानवर माना जाता है। ये पता है ना तुम लोगों को भी कि लोमड़ी को हम सबसे चालाक जानवर मानते हैं, कि लोमड़ी बहुत चालाक है। फिर भी कभी कभी वो अन्य जानवरों से चालाकी में हार जाती है। फिर भी लोमड़ी, हम ये जानते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो अन्य जानवरों से चालाकी में हार जाती है। आज हम उसकी चालाकी की, ऐसी ही एक चालाकी की कहानी पढ़ेंगे। पेड़ की डाल पर एक मुर्गा बैठा है, तभी वहाँ से एक लोमड़ी गुजरती है। ये कहानी की शुरुआत है। लोमड़ी मुर्गे को देखकर मन में, मतलब पेड़ की डाल पर मुर्गा जो बैठा है उसको देखकर अपने मन में क्या सोचती है, अरे आज तो सुबह सुबह मुर्गे के दर्शन हो गए, मुझे तो यही अपना भोजन मिल गया। लोमड़ी सोच रही है कि अरे आज तो सुबह सुबह ही मुर्गे के दर्शन हो गए, मुझे तो आज अपना भोजन नहीं मिल गया। लोमड़ी मुर्गे से, मुर्गे भाई नमस्कार, तुम तो बहुत सवेरे ही उठ गए हो। अब लोमड़ी मुर्गे को खाने के लिए उसको बहलाने लगा कि मुर्गे भाई नमस्कार, तुम तो बहुत सवेरे उठ गए हो। मुर्गा, जब मुर्गा उसके जवाब में क्या बोला, हाँ लोमड़ी मौसी, मैं तो सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ, मुझे बाघ देकर सभी को जगाना होता है ना। तुम लोगों ने भी कभी कभी सुना होगा कि सुबह सुबह क्या होता है, मुर्गे की बाघ हमें सुनाई देता है। जो गांव के तरफ रहते हैं उस तरफ ज़्यादा सुनाई देता है। शहरों की तरफ मुर्गे की बाघ हमें सुनाई नहीं देता है, लेकिन गांव के तरफ सुनाई देता है कि सुबह सुबह मुर्गे की बाघ हमें सुनाई देता है। तो मुर्गा ने क्या बोला, हाँ लोमड़ी मौसी, मुझे तो सुबह उठना ही होता है, क्योंकि मुझे बाघ देकर सभी को जगाना होता है। लोमड़ी, ये तो तुम बहुत अच्छा करते हो, मगर तुम पेड़ पर क्यों बैठे हो, नीचे आओ, दोनों घूमने चलते हैं। तो लोमड़ी मुर्गे को बोली कि हाँ यह तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन तुम पेड़ पर क्यों बैठे हो, नीचे आओ, हम दोनों मिलकर घूमने चलेंगे। क्या मुर्गा नीचे आएगा? और नीचे आने पर क्या होगा, लोमड़ी उसे खा लेगी। तो मुर्गा ने क्या कहा, नहीं मौसी, मैं यही ठीक हूँ, तुम घूम आओ। तो मुर्गा बोला, नहीं मैं तो यही मैं जो पेड़ पर बैठा हूँ यहीं पर ठीक हूँ, तुम जाके घूम के आओ। लोमड़ी, क्यों डर रहे हो क्या? मुर्गा, हाँ मुझे जानवरों से भय लगता है, वे मुझे खा जाएंगे। मुर्गा बोला, हाँ मुझे जानवरों से भय लगता है, वे मुझे खा जाएंगे। तब उसके जवाब में लोमड़ी क्या बोली, लगता है तुमने आज का ताज़ा समाचार नहीं सुना, सब पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। शेर राजा ने कहा है कि अब कोई भी पशु किसी का शिकार नहीं करेगा। तो लोमड़ी बोली लोमड़ी बोली कि तुमने मुर्गे से कि तुमने, लगता है तुमने आज का समाचार नहीं सुना, सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, सुलह हो गया है, आज से कोई भी एक दूसरे को नहीं खाएगा, सभी एक साथ मिलजुल कर रहेंगे।
ये हमारे शेर राजा ने कहा है। मुर्गा, ये तो सच में शुभ समाचार है। तब मुर्गा बोला, हाँ ये तो सच में ये बहुत ही शुभ समाचार है। यह कहकर मुर्गा गर्दन ऊंची उठाकर दूर देखने लगता है। मुर्गा अपना गर्दन उठाकर दूर पेड़ की डाली में बैठकर दूर देखने लगता है। लोमड़ी, मुर्गा भाई अब नीचे उतरो, वहाँ क्या देख रहे हो? और इधर लोमड़ी सोच रही थी कि मुर्गा कितने जल्दी नीचे उतरे और लोमड़ी उसको खा पाए। मुर्गा, मौसी लगता है कुछ भयानक शिकारी कुत्ते इसी और तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, बस उन्हीं को देख रहा हूँ। तब मुर्गा क्या बोला कि मौसी, मुझे लग रहा है कि दूर से कुछ भयानक शिकारी कुत्ते इसी और तेजी से दौड़कर आ रहे हैं, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। क्या यह सुनकर लोमड़ी उधर खड़ा रहेगी? लोमड़ी क्या करेगी? लोमड़ी, क्या सच कह रहे हो? अच्छा मित्र, क्षमा करना, मैं अब चलती हूँ। यही सुनते ही लोमड़ी क्या किया? लोमड़ी ने डर से वहाँ से भाग गई। लोमड़ी भागने लगती है। मुर्गा, मौसी तुम घबरा क्यों गई? डरती क्यों हो? पशु पक्षियों में तो शिकार न करने का समझौता हो गया है ना? तब मुर्गा लोमड़ी से बोला कि तुम डर क्यों रहे हो? पशु पक्षियों में शिकार न करने का तो समझौता हो गया है। लोमड़ी, हाँ हो तो गया है, पर लगता है कि कुत्तों ने भी तुम्हारी तरह अभी तक यह समाचार नहीं सुना। तो लोमड़ी क्या बोली? हाँ हाँ हो तो गया है, पर लगता है कि कुत्तों ने तुम्हारी तरह यह समाचार नहीं सुना, इसलिए वे इधर भागकर आ रहे हैं। यह कहकर लोमड़ी उधर से भाग जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। बच्चों, इस बात में हमने जो कहानी पढ़ी, इस कहानी के नीचे देखो पेज नंबर 46 में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, हम उनको पढ़ेंगे और तुम लोगों को ये शब्दार्थ अपने हिंदी कॉपी में सुंदर करके देखकर लिखना है। पहला शब्द है दर्शन होना, अर्थ दिख जाना, भय, डर, वाग, सुबह मुर्गे का आवाज लगाना, शुभ, अच्छा, समझौता, सहमति, आपस का निपटारा, समाचार, खबर, क्षमा, माफ, भयानक, डरावने। तो बच्चों, इन शब्दों के अर्थ तुम लोगों को अपने हिंदी कॉपी में सुंदर करके लिखना है और ये कहानी को अच्छे से पढ़ना भी है। धन्यवाद।